अगर आपने एक ही बैंक से पर्सनल लोन भी ले रखा है और आपने एक ही बैंक से हाउस लोन भी ले रखा है, तो अगर आप पर्सनल लोन भी नहीं भरते तो आपके घर को नीलाम कर दिया जाएगा, आपके ऊपर 13(2), 13(4) और यहाँ पे डीएम नोटिस भी आएगा और आपके प्रॉपर्टी को ऑक्शन किया जाएगा। तो कैसे हम लोग इससे बच सकते हैं? बैंक कैसे एक कस्टमर के साथ बेईमानी करती है, आपको किस बात का ध्यान रखना है, आज के वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जितने भी ग्राहक इस वीडियो को देख रहे हैं वो बहुत ही ध्यान से देखें। ज़्यादातर ग्राहक क्या गलती करते हैं, क्यों एक ही बैंक में जहाँ से वो हाउस लोन लेते हैं, हाउस लोन लेने के बाद बैंक के कर्मचारी उनको बोलते हैं कि आप यहाँ से पर्सनल लोन भी ले सकते हैं क्योंकि आपने घर लिया है, आप हमारे बहुत अच्छे कस्टमर हो। ये बैंक वाले आपको झांसे में लेना चाहते हैं। आप जैसे ही हाँ बोलते हो कि ठीक है हमने यहाँ पे हाउस लोन ले रखा है 1 करोड़ का, एक काम कीजिए हमको यहाँ पे 10 लाख तक का लोन दे दीजिए, टॉपअप लोन भी बोलते हैं, जिसमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती। बहुत लोग क्या करते हैं कि 5-6 लाख का पर्सनल लोन भी ले लेते हैं। अब समस्या यहीं शुरू होती है कि मान लीजिए आपने जो भी आपका हाउस लोन है उसको भर रहे हो, कोई ऐसी स्थिति आ गई जब आप अपने लोन को नहीं भर पाते, आप अपने हाउस लोन को रेगुलर भर रहे हो पर पर्सनल लोन को आप नहीं भर पा रहे हो। सोच रहे हो कि चलो हाउस लोन तो भर ही रहे हैं, अगर कुछ होता है तो पर्सनल लोन के साथ होता है, क्योंकि यहाँ पे जिस लोन में सिक्योरिटी नहीं होती है, जिसको अनसिक्योर लोन बोलते हैं, अगर हम लोग इसका ईएमआई नहीं भी देते तो क्या होगा, सिविल स्कोर खराब होगा। पर ऐसा नहीं है। अगर आपने एक ही बैंक से अगर पर्सनल लोन भी रखा है, अगर आपने एक ही बैंक से हाउस लोन भी ले रखा है, अगर आपका पर्सनल लोन का ईएमआई भी डिफ़ॉल्ट होता है तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट का नोटिस आएगा। ये नोटिस आता कैसे है? जैसे ही आपका कोई भी अनसिक्योर लोन डिफ़ॉल्ट होता है तो आपका, क्योंकि एक ही बैंक में लोन होता है, तो बैंक आपके दोनों लोन को सेम टाइम पे डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। कहने का मतलब है कि आप यहाँ पे हाउस लोन पे पूरे पैसे भर रहे हो, फिर भी बैंक वाले ने आपके लोन को डिफ़ॉल्ट कर दिया। और ये बिल्कुल इलीगल नहीं है, बैंक वाले बहुत सारे कस्टमर के साथ करते हैं। और हमेशा जब भी कोई भी कस्टमर बैंक से लोन लेता है तो उसके मन में बस एक ही चीज़ होता है कि किसी भी तरह पैसा मिले। ना वो लोन सर्टिफिकेट लेता है, ना अप्रूवल सर्टिफिकेट लेता है, उस लोन में क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है वो तक नहीं पढ़ता। इसी का फ़ायदा उठा के बैंक क्या करते हैं कि जैसे ही आपका कोई भी पर्सनल लोन डिफ़ॉल्ट हुआ तो आप सोच रहे हो कि मान लीजिए हम यहाँ पे पर्सनल लोन को सेटल कर देते हैं, पर्सनल लोन की भरपाई पूरी तरह से कर देते हैं, तो क्या मेरा अनसिक्योर लोन जहाँ पे मेरा हाउस का घर है, जो मेरा घर है, मकान है, दुकान है, क्या उस लोन को भी बैंक सेटल करेगा? उसके बाद बैंक आपको झांसे में लेगा। अब बोलेगा कि जिस तरह आपने पर्सनल लोन को सेटल किया उसी तरह आप अनसिक्योर लोन को ही पूरा सेटल करो। कहने का मतलब है कि आप पूरे 1 करोड़ रुपये दो जो आपने घर खरीदने के लिए लिया था। अब यहाँ पे कस्टमर फंस जाता है और ज़्यादातर लोग यहीं पे फंस जाते हैं और यहीं पे लोग गलती करते हैं। एक चीज़ जो मैं हर इंसान को बोलता हूँ कि कभी भी या आपका चल रहा हो, अगर आपका एक ही बैंक में पर्सनल लोन और यहाँ पे सिक्योर लोन अगर चल रहा है तो जल्द से जल्द उस बैंक से उस लोन को क्लोज़ करवा दीजिए। अगर ऐसी स्थिति में आप हो, अगर चल रहा है तो जल्द से जल्द ऐसे लोन को क्लोज़ करवा दीजिए। अगर आप ऐसी स्थिति में हो तो उस लोन को क्लोज़ करवाओ और दोनों बैंक को अलग अलग रखो। इससे क्या होगा, इससे मान लीजिए आप अपने पर्सनल लोन का ईएमआई नहीं भी पे कर पाते तो बैंक आप पे कभी भी दबाव नहीं बना पाएगा। बैंक यहाँ पे मजबूर हो जाएगा और बैंक को अंततः सेटलमेंट की तरफ जाना पड़ेगा और आपका कभी भी घर, मकान, दुकान एक छोटे से लोन के लिए नीलाम नहीं होगा। यहाँ पे कुछ नहीं होता, सिर्फ आपकी जानकारी की बात होती है।